नमस्कार दोस्तों, जय श्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था वोल्टाइक सेल कंप्लीट कर लिया था, उसके जो दोस्त थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। दूसरा सेल है हमारे पास है डैनियल सेल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डैनियल सेल की बात करते हैं। तो डैनियल सेल होता क्या है? ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं डैनियल सेल। तो हमने डैनियल सेल की बात करता हूं कि इसके सन की बात करूं कि 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी में प्रोफेसर डैनियल नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से जब प्रोफेसर डैनियल ने इस सेल का प्रयोग किया तो इस सेल का नाम क्या हो गया? डैनियल सेल हुआ। इस वैज्ञानिक के नाम पर इस सेल का निर्माण किया और सेल का नाम डैनियल सेल रखा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके नाम पे ही डैनियल सेल रखा गया तो नाम के अकॉर्डिंग ये बात करता हूँ। ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे सेल के बारे में हम चर्चा कर लिया, तो अब आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है कि जैसे हम पात्र की बात करते हैं, ये पात्र हमारे पास कैसा दिख रहा है? ये डायग्राम आपने देख रहा होगा कि इसका पात्र बेलनाकार होता है, बेलनाकार बना हुआ होता है। इस बेलनाकार पात्र के अंदर, इस बेलनाकार पात्र के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करता हूं, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है हमारे पास? CuSO4 भरा हुआ होता है। अगर इस बेलनाकार पात्र के अंदर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट भरा हुआ होता है, तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि बेलनाकार पात्र के अंदर CuSO4 भरा हुआ होता है। तो जैसे हमारे पास ये आपने डायग्राम देखा कि इस सेल का जो चौकोर बना हुआ है, तो सेल के जो किनारे के ऊपर जो छिद्र युक्त बने हुए है, सेल के किनारे पर छिद्र युक्त छज्जा बना हुआ है। जो छज्जा बना हुआ है उसी छज्जे को एनोड के रूप में लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे लिया गया है कि कौन से एनोड के रूप में? जैसे हमारे पास ये छज्जे युक्त में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस छज्जे युक्त के अंदर जब अगर बात करें कि हमारे पास कौन सा होता है, एनोड का कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो एनोड हमारे पास अगर इसकी रासायनिक क्रिया की मैं बात करूँ कि हमारे पास बोला है कि CuSO4 है, तो यहाँ पे अगर आयनों में अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास पॉजिटिव हमारे पास Cu हो जाएगा, और जो हमारे पास जो नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा? SO4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होता है हमारे पास एनोड का जो कार्य कर रहा है वो हमारे पास छज्जे युक्त में है, तो ये कौन सा हो गया? Cu+ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? एनोड के रूप में कार्य करता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके चारों तरफ, जैसे इस सेल के जो हमारे पास छज्जा जो दीवार लगी हुई है, इसके चारों तरफ क्या हुआ है कि बीच में एक रोड दी हुई है। ठीक है, जो हमारे पास बीच के अंदर इस सेल के अंदर एक जिंक की छड़ यानी जस्ते की छड़
का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इस सेल के अंदर क्या है कि जैसे हमारे पास एक रोड दी हुई है, वो हमारे पास किसकी बनी हुई होती है, यहाँ पे Zn यानी कि जस्ते की बनी हुई है। जो ये छड़ कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये किसका कार्य करती है, यहाँ पे कैथोड का कार्य करती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, तो आपको क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो CuSO4 तो भरा हुआ है। अगर CuSO4 अगर नहीं आता है तो हमारे पास ऑप्शन में H2SO4 भी भरा हुआ लिखा हुआ होता है, तो उसको भी हम राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास हो गया, CuSO4 हो गया। और एनोड और कैथोड की मैं बात करता हूं तो एनोड का कार्य हमारे पास Cu, जो हमारे पास जो सेल का जो किनारा होता है वो छज्जे युक्त में बना हुआ होता है, जो हमारे पास एनोड का कार्य करता है, यानी कि धनात्मक का कार्य करता है। जो बीच वाला जो पट्टी बनी हुई होती है, जो छड़ होती है, वो हमारे पास किसकी होती है, जिंक यानी जस्ते की बनी हुई होती है। वो किसका कार्य करती है, यहाँ पे कैथोड का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसकी सेल की संरचना के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इसको समझा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इस सेल को विद्युत वाहक बल की। इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आ सकता है कि डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो आपको पता होगा कि डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 होता है, सही है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, 1.1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से अगर मैं ईएमएफ की बात कर ली, यहाँ पे इस सेल का विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना है, 1.1 वोल्ट होता है। तो इसके मैं आगे बात करता हूँ, इसका उपयोग, इस सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है कि जहाँ पे स्थिर विद्युत का जहां प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात कर सकता हूं कि जैसे डैनियल सेल की जैसे एक स्थिर वोल्टेज का जहां प्रयोग किया जाता है, वहां पे हम डैनियल सेल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्थिर वोल्टेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे अपनी लैब होती है या प्रयोगशाला की मैं बात करूं, प्रयोगशाला में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं प्रयोगशाला की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे स्थिर वोल्टेज का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे इस डैनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास डैनियल सेल की संरचना थी। और डैनियल सेल के अंदर अगर मैं बात करूं कि इसकी संरचना जैसे डायग्राम में जैसा दिया हुआ है वैसे के वैसे हमने इसको समझा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी भरा हुआ होता है। विद्युत वाहक बल की मैं बात करूं, एनोड और कैथोड की मैं बात करूं, और इसका प्रयोग जहां से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे इसका यूज कहाँ किया जाता है, और विद्युत वाहक बल की मैं बात करूं कि विद्युत वाहक बल कितना होता है। और तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि इसकी जो एनोड की जो छड़ होती है किसकी बनी हुई होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, यहाँ पे कॉपर की बनी हुई होती है। और एनोड की बात करूं या कैथोड की मैं बात करूं, कैथोड की मैं बात करूं तो कैथोड किसकी बनी हुई होती है, जस्ते की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास डैनियल सेल था। अब इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेल की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं लैक्लांसी सेल की ओर। डैनियल सेल कंप्लीट हो गया, लैक्लांसी सेल की ओर चलते हैं। लैक्लांसी सेल क्या होता है कि लैक्लांसी सेल का हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, सेल कैसा होता है, किसकी जो संरचना है कैसी होती है, आप इसको देख सकते हो। जैसी इसकी संरचना है उस संरचना के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या तो भरा हुआ है क्या नहीं है, किसका बना हुआ होता है, ठीक है, और किसकी छड़ होती है और
कैसे कार्य करता है। तो हम बात करते हैं लैक्लांसी सेल के सबसे पहले इसमें कि लैक्लांसी सेल क्या होता है कि डैनियल सेल और लैक्लांसी सेल दोनों का कार्य एक जैसा ही होता है। जैसे माना कि एक डैनियल सेल और लैक्लांसी सेल का प्रयोग ज़्यादातर एक ही प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो मैं बात करता हूँ कि लैक्लांसी और डैनियल सेल के अंदर क्या होता था कि जो गंधक अम्ल होता था उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता था, लैक्लांसी और डैनियल सेल के अंदर गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल लैक्लांसी सेल होता है, उस लैक्लांसी सेल के अंदर अम्ल रहित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल रहित का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्लांसी सेल का प्रयोग कैसे किया जाता, अम्ल रहित प्रकार से किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि डैनियल सेल तथा लैक्लांसी सेल का प्रयोग गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, कि भाई डैनियल सेल और लैक्लांसी सेल का प्रयोग गंधक अम्ल के साथ किया जाता था, लेकिन लैक्लांसी सेल का प्रयोग केवल अम्ल रहित प्रकार से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल रहित प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये तो इसका हो गया कि लैक्लांसी और डैनियल सेल के बारे में अंतर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केवल लैक्लांसी सेल की कि लैक्लांसी सेल का जो पात्र होता है, ठीक है, इस सेल का पात्र बेलनाकार होता है और यह कांच का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्लांसी सेल का जो पात्र होता है, या वोल्टामीटर में बात करूं कि वोल्टामीटर किसका बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है। ये हमारे पास हो गया कि किसका बना होता है, कांच का बना हुआ होता है। इस पात्र के अंदर यानी कि गिलास के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इस पात्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl यानी कि अमोनियम डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्लांसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो क्या होता है कि NH4Cl भरा हुआ होता है। इस पात्र के अंदर, इस बेलनाकार पात्र के अंदर एक अलग जार बना हुआ है। जैसे ये बना हुआ है, देखो अलग से जार बना हुआ है, एक बना हुआ है, उसमें MnO2 का प्रयोग किया जाता है, या MnO2 पाउडर का प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर, इस MnO2 पाउडर के अंदर एक कार्बन की छड़ लगी होती है, जो
जो हमारे पास देखो इस MnO2 पाउडर बना हुआ है, अलग से जार बना हुआ है। इस MnO2 के अंदर ही एक आपने देखा, आप देख रहे होगे कि इसके अंदर एक कार्बन यानी कि पॉजिटिव छड़ होती है, ठीक है। जो कार्बन की छड़ लगी होती है, जो कार्बन की छड़ लगी होती है, ये कार्बन की छड़, ये कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्रांसी सेल के अंदर जो एनोड बना हुआ होता है किसका होता है, कार्बन की छड़ का बना हुआ होता है, ठीक है। MnO2 पाउडर होता है, ये हमारे पास जो कार्बन की छड़ को क्या करता है, विद्रोह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे ये तो हमारे पास एनोड का कार्य कर रहा है, यहाँ पे जो कार्बन की बनी होती है। एक इसी गिलास के अंदर, इसी पात्र के अंदर, इसी पात्र के अंदर जो कांच का बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो बेलनाकार जो पात्र है, जो कांच के पात्र में एक अलग से छड़ जो नेगेटिव कार्य की पात्र में कैथोड की छड़ लगी होती है, जो जस्ते यानी कि Zn जस्ते की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें बात यह निकल के आती है कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लैक्रांसी सेल के अंदर जो कैथोड बनी हुई होती है किसकी होती है, जस्ते की बनी हुई होती है, ठीक है। ये तो जैसा हमारे पास डायग्राम था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी संरचना देख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम यहाँ पे नेगेटिव बनी हुई है, यहाँ पे जो जिंक की जो छड़ होती है ये जिंक वाली छड़ है, और जो इसके बीच में लगा हुआ है, ठीक है, जो इस MnO2 जो पाउडर है, इस MnO2 पाउडर के बीच में एक अलग से छड़ लगी हुई है, वो कार्बन की छड़ है। वो किसका कार्य कर रही है, यहाँ पे एनोड का कार्य कर रही है। और ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक गिलास है, एक बेलनाकार पात्र है। वो बेलनाकार पात्र क्या है, गिलास कांच का बना हुआ होता है। और इस बेलनाकार पात्र में देखा होगा आपने एक जैसे भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ है, हमारे पास NH4Cl है, ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है। और इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर ही एक अलग से जार बना हुआ है जो हमारे पास एनोड का कार्य कर रहा है। यहाँ पे एक छड़ लगी हुई है, इस एनोड की छड़ में ही हमने क्या भर रखा है, एक पाउडर भर रखा है MnO2 या MnO2, ठीक है। जो इसका क्या करता है कि जो कार्बन की छड़ है उसका विद्रोह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इससे आगे कि इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, क्वेश्चन यहां से भी आता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है कि इस सेल का, लैक्रांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.46 वोल्ट होता है, 1.46 वोल्ट होता है, ठीक है। इसका अगर मैं यूज की बात करूं यानी कि उपयोग की मैं बात करूं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो लैक्रांसी का सेल का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है कि जहां रुक रुक कर विद्युत वाहक बल की यानी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है, जहां पे विद्युत रुक के चलती है, ठीक है। उस जहां विद्युत रुक के चलती है वहां पे लैक्रांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। जहां अब जैसे हम बात कर सकते हैं कि विद्युत कहाँ रुकती है, ठीक है, रुक के बात कर, जैसे टेलीफोन होता है, टेलीफोन, रेडियो, रिसीवर, ठीक है, टेलीफोन, रेडियो, रिसीवर। और मैं बात करूं कि जैसे अपने टेलीफोन की घंटी होती है, बेल यानी कि जो घंटी होती है, ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास था लैक्रांसी सेल। इस लैक्रांसी सेल की मैं बात करूं जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेते हैं इसको।
जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल का जो पात्र होता है वो कैसा होता है, एक बेलनाकार पात्र होता है। कैसा होता है? बेलनाकार पात्र होता है। और किसका बना हुआ होता है? किसका बना हुआ होता है? कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। और इस बेलनाकार पात्र के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है हमारे पास? NH4Cl भरा हुआ होता है, ठीक है, जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है। और इसी प्रकार से मैं बात करूं कि एनोड और कैथोड की मैं बात करूं कि एनोड की जो छड़ होती है वो किसकी बनी हुई होती है? एनोड की छड़ किसकी बनी होती है? कार्बन से बनी हुई होती है। और कैथोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है? जस्ते की बनी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। एनोड और कैथोड की बात करें तो कार्बन की और जस्ते की बनी हुई होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.46 वोल्ट होता है, यानी कि 1.46 वोल्ट होता है। और इसका जो उपयोग है, उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे विद्युत रुक रुक के चलती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि विद्युत रुक कहाँ रुकती है, जैसे टेलीफोन की घंटी होती है वहाँ पे बैल होती है, जो घंटी होती है जैसे घर के बाहर लगी होती है उसमें भी क्या होती है? इस लैक्लांस सेल का ही प्रयोग किया जाता है। रेडियो होता है, रिसीवर होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना। जो भी आप हमारी तरफ से जो नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाने की आवश्यकता जल्द से जल्द हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके।